नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा, जो झारखंड के सह चुनाव प्रभारी भी हैं, वो झारखंड के कुछ नेताओं को गीता कोड़ा को लेकर अमित शाह के पास पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री हैं और वहां ये मांग रखी गई कि आप हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करें। और इसके बाद हेमंता बिश्वा शर्मा ने ट्वीट भी किया था और इस ट्वीट के बाद झारखंड में भी इस पर सियासत शुरू हो गई। हो समाज के परिवारजनों की मांग है कि हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जब ये बात सामने आई तो हेमंत सोरेन ने अपने एक 4 साल पुराने ट्वीट को सामने रख दिया और कहा कि ये मांग मैंने 4 साल पहले ही रख दी है। तो हेमंत सोरेन की तरफ से अब इस पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। अब इस पर देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा बनी हुई है। करिश्मा से बातचीत करेंगे। करिश्मा, जिस तरह से अब हो भाषा को लेकर गीता कोड़ा, हेमंता बिश्वा शर्मा और कुछ हो समाज के नेताओं प्रतिनिधियों के साथ गृह मंत्री के पास पहुंची और उसके दूसरे ही दिन हेमंत सोरेन की तरफ से यह ट्वीट किया गया कि हो के साथ संथाली, मुंडारी और कुड़ुक भाषा को भी 8वीं सूची में शामिल करने की मांग उन्होंने 4 साल पहले ही की है और अपने उस पत्र को भी सामने रख दिया। तो लगता है कि अब इन तमाम मुद्दों को लेकर, आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर मामला गरमाने वाला है और इस पर जमकर सियासत होने वाली है, लगता है। जी, जाहिर तौर पर झारखंड विधानसभा का चुनाव है और ठीक इससे पहले जो भी मामला लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर सत्तारूढ़ पार्टियों की ओर से उठाई जा रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार हेमंत सोरेन ट्वीट कर इसकी जानकारी दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि लंबे समय से जो मामला लटका हुआ था, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से पहल नहीं की गई है, उस मामले को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पहल करे और यहाँ के आदिवासियों को उनका हक और अधिकार दिलाए। देखिए, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री असम के हैं हेमंता बिश्वा शर्मा और बीजेपी के वो सब प्रभारी भी है, तो ऐसे में लगातार वो झारखंड पहुंच रहे हैं और आपने देखा होगा कि कई मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितैषी है। देखिए, हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आपने देखा होगा कई बार आंदोलन भी हुआ है और इस बीच हेमंता बिश्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री है, वो पूर्व सांसद गीता कोड़ा के साथ साथ कुछ प्रतिनिधि मंडल को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करवाए हैं और वहां पर यह बताने की कोशिश किए हैं कि हो भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जा सकता है। और ऐसे में देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन भी दिया है कि इस पर वो विचार करेंगे और आने वाले समय में पहल भी की जाएगी। दूसरी ओर आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने 4 साल पहले जो उन्होंने मांग रखी थी केंद्र सरकार के समक्ष, उस मांग को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है। देखिए, उनका यही कहना है कि मुंडारी, कुड़ुक और उरांव भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लगातार उठाई जा रही थी और ऐसे में उन्होंने 4 साल पहले का जो उन्होंने ट्वीट किया था या फिर उन्होंने जो गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। इसके साथ ही सरना आदिवासी धर्म कोड का भी मुद्दा यहाँ पर हेमंत सोरेन ने उठाया है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसको लेकर भी सियासत जो है वो खूब होने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2020 में सर्वसम्मति से आदिवासी सरना धर्म कोड को विशेष विधानसभा सत्र आहूत करके राजभवन भेजा गया था और राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक कुछ पहल नहीं की गई है, जिस वजह से लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मामले को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और आपने देखा होगा कई ऐसे मंत्री है, विधायक इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहे। करिश्मा, यानी साफ कहा जा सकता है, देखिए, अगर हो भाषा को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अगर केंद्रीय गृह मंत्री के पास पहुंच रहा है तो जेएमएम 4 साल पुराना पत्र दिखा रही है और उस पर से अब लगता है जेएमएम की रणनीति ये होगी कि सरना धर्म कोड के मामले को उसे लेकर सियासत की जाए और उसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बताया जाए कि भाई हमने तो इस पर बिल पास कर दिया था लेकिन आपने मंजूरी नहीं दी है। जी, देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर आदिवासियों को लुभाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, चाहे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की ओर जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो आदिवासी हितैषी हो और आने वाले समय में आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाकर रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आपने सही कहा कि आज हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया है और कल जिस तरीके से हेमंता बिश्वा शर्मा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह से हो समुदाय के कई लोग जो है वो मुलाकात करने गए थे और उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि सिर्फ
सिर्फ हो समाजी नहीं बल्कि वो खुद उनके साथ गए थे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए हैं और अमित शाह के समक्ष ये बताने की कोशिश किए हैं कि 8वीं अनुसूची में हो भाषा को शामिल किया जाए। दूसरी ओर जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने यहाँ पर ट्वीट किया है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित के बारे में बात की। उनका यही कहना है कि आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनका यही कहना है कि प्रकृति की ये लोग पूजा करते हैं। सरना धर्म कोड को लेकर लंबे समय से ये लोग संघर्ष कर रहे थे और अभी भी संघर्ष ही कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें एक अलग कॉलम दिलाना चाहिए, क्योंकि उनका यही कहना है कि एक तो वो हिंदू है नहीं, जिसको लेकर वो लगातार अपनी बात को रखते हैं। अगर उन्हें कोई फॉर्म भरना पड़ता है तो वो जहां पर हिंदू है वहां पर टिक करते हैं, तो ऐसे में उन्हें एक अलग कॉलम दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में कह सकते हैं चाहे बीजेपी हो या फिर सरकार हो, लगातार कह सकते हैं कि आदिवासियों को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बीजेपी का कहना है कि अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो बीजेपी आदिवासियों के हित में काम करेगी, लेकिन दूसरी ओर हेमंत सोरेन भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उदय लगातार वो ट्वीट करे और ये बताने की कोशिश करे कि सरकार ने हर वो मुमकिन कोशिश किया है ताकि यहाँ के आदिवासियों को उनका हक मिले। इसके साथ ही वो लगातार ये बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2020 में सर्वसम्मति से आदिवासी सरना धर्म कोड को पारित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा ही नहीं है, बीजेपी की ही मंशा नहीं है कि ये लागू हो ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। तो कह सकते हैं कि अब एक मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दूसरे पर हमलावर है, क्योंकि चुनाव है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी और कौन से मुद्दे उठाती है। देखिए, आपने देखा होगा कि बीजेपी की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर अब कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस या फिर आरजेडी अब एक मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एक तो सरना आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने उठाया है। ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है कि 4 साल पहले जो उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा था, उसे कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई है कि 4 साल पहले भी वो सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर उतना ही सीरियस थे जितना आज है, लेकिन 4 साल तक उन्होंने संघर्ष किया है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने यही कहा है, अगर कोई ट्वीट करता है 4 साल पहले वाला तो ये जरूर बताने की कोशिश की जाती है उदय राज्यवासियों को कि अभी भी इस मुद्दे पर गंभीर है सरकार, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार की ओर से पहल जो है वो नहीं की जा रही, जिस वजह से आदिवासी समुदाय को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास कौन से मुद्दे रहते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अब कह सकते हैं कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार पर चलिए, ये परसेप्शन सेट करने की जो लड़ाई चल रही है, जो होड़ चल रही है, उसमें किसे जीत मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा और कौन आदिवासी समाज को ये कन्विंस कर पाता है कि आपके हित की बात हम कर रहे हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।